कछुए टेस्टुडिन्स ऑर्डर के सरीसृप हैं, जिनकी विशेषता एक विशेष खोल है जो मुख्य रूप से उनकी पसलियों से विकसित होती है। आधुनिक कछुओं को दो प्रमुख समूहों में विभाजित किया गया है, प्लुरोडिरा साइड नेक्ड कछुए और क्रिप्टोडिरा छिपी हुई गर्दन वाले कछुए, जो सिर को पीछे खींचने के तरीके में भिन्न होते हैं। कछुओं की 360 जीवित और हाल ही में विलुप्त प्रजातियां हैं, जिनमें भूमि पर रहने वाले कछुए और मीठे पानी के इलाके शामिल हैं। वे अधिकांश महाद्वीपों, कुछ द्वीपों और समुद्री कछुओं के मामले में समुद्र के अधिकांश भाग में पाए जाते हैं। अन्य एमनियोट्स सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी की तरह वे हवा में सांस लेते हैं और पानी के नीचे अंडे नहीं देते हैं, हालांकि कई प्रजातियां पानी में या उसके आसपास रहती हैं। कछुए के खोल ज्यादातर हड्डियों से बने होते हैं। ऊपरी हिस्सा गुंबददार कवच होता है, जबकि निचला हिस्सा चपटा प्लेस्ट्रॉन या बेली प्लेट होता है। इसकी बाहरी सतह केराटिन से बने तराजू से ढकी होती है, जो बालों, सींगों और पंजों की सामग्री है। कवच की हड्डियां पसलियों से विकसित होती हैं, जो बगल की ओर बढ़ती हैं और चौड़ी सपाट प्लेटों में विकसित होती हैं, जो शरीर को ढकने के लिए जुड़ जाती हैं। कछुए एक्टोथर्म या ठंडे खून वाले होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनका आंतरिक तापमान उनके प्रत्यक्ष वातावरण के साथ बदलता रहता है। वे आमतौर पर अवसरवादी सर्वाहारी होते हैं और मुख्य रूप से सीमित गतिविधियों के साथ पौधों और जानवरों को खाते हैं। कई कछुए मौसमी रूप से छोटी दूरी तक प्रवास करते हैं। समुद्री कछुए एकमात्र सरीसृप हैं जो अपने पसंदीदा समुद्र तट पर अंडे देने के लिए लंबी दूरी तक प्रवास करते हैं। कछुए दुनिया भर के मिथकों और लोक कथाओं में दिखाई देते हैं। कुछ स्थलीय और मीठे पानी की प्रजातियों को व्यापक रूप से पालतू जानवरों के रूप में रखा जाता है। कछुओं का शिकार उनके मांस, पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग और उनके खोल के लिए किया जाता है। समुद्री कछुए अक्सर मछली पकड़ने के जाल में फंसकर दुर्घटनावश मारे जाते हैं। दुनिया भर में कछुओं के आवास नष्ट हो रहे हैं। इन दबावों के परिणामस्वरूप कई प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं या विलुप्त होने के खतरे में हैं। एक सामान्य नाम है और इसका उपयोग टैक्सोनोमिक भेदों के ज्ञान के बिना भी किया जा सकता है। उत्तरी अमेरिका में यह पूरे आदेश को निरूपित कर सकता है। ब्रिटेन में इस नाम का उपयोग मीठे पानी के इलाकों और भूमि पर रहने वाले कछुओं के विपरीत समुद्री कछुओं के लिए किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में, जहां सच्चे कछुए परिवार टेस्टुडिनिडे का अभाव है, गैर समुद्री कछुओं को पारंपरिक रूप से कछुआ कहा जाता था, लेकिन हाल ही में कछुए का उपयोग पूरे समूह के लिए किया जाने लगा है। कछुए की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति और चौथा सबसे बड़ा सरीसृप लेदरबैक कछुआ है, जो लंबाई में 2.7 मीटर तक पहुंच सकता है और इसका वजन 500 किलोग्राम से अधिक होता है। सबसे बड़ा ज्ञात कछुआ आर्केलॉन स्काइरोस था, जो लेट क्रेटेशियस समुद्री कछुआ था, जो 4.5 मीटर लंबा, सामने के फ्लिपर्स के सिरों के बीच 5.25 मीटर चौड़ा था और इसका वजन 2200 किलोग्राम से अधिक होने का अनुमान है। सबसे छोटा जीवित कछुआ दक्षिण अफ्रीका का चेरसोबियस सिग्नेटस है, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर से अधिक नहीं है और इसका वजन 172 ग्राम है। कछुए का खोल कशेरुकियों के बीच अद्वितीय है और जानवरों की रक्षा करने और मौसम से आश्रय प्रदान करने का काम करता है। यह मुख्य रूप से 50 से 60 हड्डियों से बना होता है और इसमें 2 भाग होते हैं, गुंबददार पृष्ठीय कारपेट और चपटा उदर पेट प्लास्ट्रॉन। वे प्लास्ट्रॉन के पार्श्व विस्तार से जुड़े होते हैं। कारपेट कशेरुकाओं और पसलियों के साथ जुड़ा होता है, जबकि प्लास्ट्रॉन कंधे की पट्टी, उरोस्थी और गैस्ट्रालिया पेट की पसलियों की हड्डियों से बनता है।
विकास के दौरान पसलियां एक कार्पेशियल रिज में बगल की ओर बढ़ती हैं, जो कछुओं के लिए अद्वितीय है, जो कार्पेट को सहारा देने के लिए पीठ के डर्मिस आंतरिक त्वचा में प्रवेश करती हैं। खोल एपिडर्मल बाहरी त्वचा तराजू से ढका होता है, जिसे स्कूट के रूप में जाना जाता है, जो केराटिन से बना होता है, वही पदार्थ जो बाल और नाखूनों को बनाता है। आमतौर पर एक कछुए के कार्पेट पर 38 और प्लास्ट्रॉन पर 16 स्कूट होते हैं, जिससे उनकी कुल संख्या 54 हो जाती है। कार्पेट स्कूट को मार्जिन के चारों ओर मार्जिनल और वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर वर्टिब्रल में विभाजित किया जाता है। हालांकि गर्दन को ओवरले करने वाले स्कूट को सर्वाइकल कहा जाता है। कछुए के खोल के आकार अलग अलग प्रजातियों के अनुकूलन के साथ और कभी-कभी सेक्स के साथ भिन्न होते हैं। भूमि पर रहने वाले कछुए अधिक गुंबद के आकार के होते हैं, जो उन्हें बड़े जानवरों द्वारा कुचले जाने के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाता है। जलीय कछुओं के खोल चपटे, चिकने होते हैं, जो उन्हें पानी में से गुजरने की अनुमति देते हैं। खोल में लचीलापन अलग अलग होता है। कुछ प्रजातियों जैसे कि बॉक्स कछुए में पार्श्व विस्तार की कमी होती है और इसके बजाय कार्पेस की हड्डियां पूरी तरह से जुड़ी होती हैं या एक साथ जुड़ी होती हैं। कछुए की खोपड़ी जीवित एमनियोट्स, जिसमें सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी शामिल हैं, के बीच अद्वितीय है। यह ठोस और कठोर है, जिसमें मांसपेशियों के जुड़ाव टेम्पोरल फेनेस्ट्रा के लिए कोई उद्घाटन नहीं है। इसके बजाय मांसपेशियां खोपड़ी के पीछे के खांचे से जुड़ी होती हैं। कछुए की खोपड़ी आकार में भिन्न होती है। कुछ कछुओं की प्रजातियों ने बड़े और मोटे सिर विकसित किए हैं, जिससे अधिक मांसपेशियों और मजबूत काटने की अनुमति मिलती है। जो कछुए मांसाहारी या ड्यूरोफेगस कठोर खोल वाले जानवरों को खाने वाले होते हैं, उनका काटना सबसे शक्तिशाली होता है। कछुओं की गर्दन अत्यधिक लचीली होती है, संभवतः उनके कठोर खोल की भरपाई के लिए। कुछ प्रजातियां जैसे समुद्री कछुए की गर्दन छोटी होती हैं, जबकि अन्य जैसे सांपगर्दन वाले कछुए की गर्दन लंबी होती है। इसके बावजूद सभी कछुओं की प्रजातियों में 8 गर्दन की कशेरुकाएं होती हैं। एक ऐसी स्थिरता जो अन्य सरीसृपों में नहीं पाई जाती है, लेकिन स्तनधारियों के समान है। कुछ सांपगर्दन वाले कछुओं की गर्दन लंबी और सिर दोनों होते हैं, जो पानी में नहीं होने पर उन्हें उठाने की उनकी क्षमता को सीमित करते हैं। अपने भारी खोल के कारण कछुए जमीन पर धीमी गति से चलते हैं। एक रेगिस्तानी कछुआ केवल 0.22 से 0.48 किलोमीटर घंटा की गति से चलता है। इसके विपरीत समुद्री कछुए 30 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से तैर सकते हैं। कछुओं के अंग हरकत और आदतों के विभिन्न साधनों के लिए अनुकूलित होते हैं और अधिकांश में 5 पंजे होते हैं। कछुए स्थलीय वातावरण के लिए विशिष्ट होते हैं और इनमें हाथी जैसे पैरों और छोटे पंजे के साथ स्तंभ जैसे पैर होते हैं। समुद्री कछुए और सुअर की नाक वाला कछुआ तैरने में सबसे अधिक विशिष्ट हैं। उनके अगले अंग फ्लिपर्स के रूप में विकसित हुए हैं, जबकि छोटे पिछले अंग पतवार की तरह आकार के हैं। अगले अंग तैरने के लिए अधिकांश जोर प्रदान करते हैं, जबकि पिछले अंग स्टेबलाइजर के रूप में काम करते हैं। हरे समुद्री कछुए जैसे समुद्री कछुए ऊपर की ओर और नीचे की ओर दोनों तरफ एक प्रणोदक बल उत्पन्न करने के लिए पक्षी के पंखों की तरह अगले अंग के फ्लिपर्स को घुमाते हैं। अन्य सरीसृपों की तुलना में कछुओं की पूंछ छोटी होती है, लेकिन ये प्रजातियों और लिंगों के बीच लंबाई और मोटाई दोनों में भिन्न होती हैं। स्नैपिंग कछुए और बड़े सिर वाले कछुए की पूंछ लंबी होती है, बाद वाले इसे चढ़ते समय संतुलन के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लोका नीचे और आधार पर पाया जाता है और पूंछ में ही प्रजनन अंग होते हैं।
इसलिए नर की पूंछ लिंग को रखने के लिए लंबी होती है। समुद्री कछुओं में नर में पूंछ लंबी और अधिक पकड़ने योग्य होती है, जो इसका उपयोग साथी को पकड़ने के लिए करते हैं। कई कछुओं की प्रजातियों की पूंछ पर रीढ़ होती है। कछुए भोजन और साथी खोजने, शिकारियों से बचने और खुद को उन्मुख करने के लिए दृष्टि का उपयोग करते हैं। रेटिना की प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं में कम रोशनी में दृष्टि के लिए छड़े और चमकदार रोशनी के लिए 3 अलग-अलग फोटोपिगमेंट वाले शंकु शामिल हैं, जहां उनके पास पूर्ण रंग की दृष्टि होती है। संभवतः एक चौथा प्रकार का शंकु है जो पराबैंगनी का पता लगाता है, क्योंकि हैचलिंग समुद्री कछुए प्रयोगात्मक रूप से पराबैंगनी प्रकाश पर प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन यह अज्ञात है कि क्या वे इसे लंबी तरंग दैर्ध्य से अलग कर सकते हैं। कछुओं के कान में कोई छिद्र नहीं होता। कान का पर्दा तराजू से ढका होता है और एक बोनी ओटिक कैप्सूल से घिरा होता है, जो अन्य सरीसृपों में अनुपस्थित होता है। उनकी सुनने की सीमा अन्य सरीसृपों की तुलना में अधिक होती है, जो हवा में 500 हर्ट्ज तक पहुंचती है, लेकिन पानी के नीचे वे कम आवृत्तियों के प्रति अधिक सजग होते हैं। कछुओं में नाक गुहा के साथ गंध और वोमेरोनासल रिसेप्टर्स होते हैं, जिनमें से बाद वाले का उपयोग रासायनिक संकेतों का पता लगाने के लिए किया जाता है। कछुओं का कठोर खोल अन्य एमनियोट्स की तरह फेफड़ों के लिए विस्तार करने और जगह बनाने में सक्षम नहीं है, इसलिए उन्हें श्वसन के लिए विशेष अनुकूलन विकसित करना पड़ा है। फेफड़ों को उन अंगों से जुड़ी पेट की मांसपेशियों के विशिष्ट समूहों का उपयोग करके वेंटिलेटर किया जाता है, जो उन्हें खींचते और धकेलते हैं। विशेष रूप से यह कछुए का बड़ा जिगर है, जो फेफड़ों को संपीड़ित करता है। हालांकि कई कछुए अपने जीवन का बड़ा हिस्सा पानी के नीचे बिताते हैं, लेकिन सभी कछुए हवा में सांस लेते हैं और अपने फेफड़ों को फिर से भरने के लिए नियमित अंतराल पर सतह पर आते हैं। प्रजातियों के आधार पर विसर्जन अवधि 1 मिनट से 1 घंटे के बीच भिन्न होती है। कछुए कशेरुकियों के जुड़े हुए परिसंचरण और फुफ्फुसीय फेफड़े तंत्रों को साझा करते हैं, जहां 3 कक्षीय हृदय फेफड़ों के माध्यम से ऑक्सीजन रहित रक्त पंप करता है और फिर शरीर के ऊतकों के माध्यम से लौटे ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप करता है। समुद्री कछुओं में मूत्राशय एक इकाई होता है और अधिकांश मीठे पानी के कछुओं में यह 2 खंड वाला होता है। समुद्री कछुओं के मूत्राशय 2 छोटे सहायक मूत्राशयों से जुड़े होते हैं, जो मूत्राशय की गर्दन के किनारे और प्यूबिस के ऊपर स्थित होते हैं। अन्य सरीसृपों की तरह कछुओं में भी अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की सीमित क्षमता होती है। यह क्षमता विभिन्न प्रजातियों और शरीर के आकार के साथ अलग-अलग होती है। छोटे तालाब के कछुए पानी से बाहर निकलकर और धूप में सेंककर अपना तापमान नियंत्रित करते हैं, जबकि छोटे स्थलीय कछुए अपना तापमान समायोजित करने के लिए धूप और छायादार स्थानों के बीच चलते रहते हैं। अधिकांश कछुए प्रजातियां अवसरवादी सर्वाहारी होती हैं। भूमि पर रहने वाली प्रजातियां अधिक शाकाहारी और जलीय प्रजातियां अधिक मांसाहारी होती हैं। आमतौर पर गति और चपलता की कमी के कारण अधिकांश कछुए या तो पौधों की सामग्री या सीमित गतिविधियों वाले जानवरों जैसे मोलस्क, कीड़े और कीट लार्वा को खाते हैं। कुछ प्रजातियां जैसे कि अफ्रीकी हेलमेट वाला कछुआ और स्नैपिंग कछुए मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी खाते हैं। कछुए आमतौर पर सीधे तरीके से अपना खाना खाते हैं, हालांकि कुछ प्रजातियों में विशेष भोजन तकनीक होती है। पीले धब्बेदार नदी कछुए और चित्रित कछुए भोजन के कणों को इकट्ठा करने के लिए अपने मुंह और गले को खोलकर पानी की सतह को छानकर भोजन को छान सकते हैं। आमतौर पर इन्हें मूक माना जाता है, लेकिन कछुए संवाद करने के लिए कई तरह की आवाजें निकालते हैं।
53 प्रजातियों को दर्ज करने वाले एक अध्ययन में पाया गया कि उनमें से सभी आवाज निकालते हैं। कछुए प्रणय निवेदन और संभोग के समय दहाड़ सकते हैं। मीठे पानी और समुद्री कछुओं की विभिन्न प्रजातियां अंडे से लेकर वयस्क होने तक छोटी, कम आवृत्ति वाली आवाजें निकालती हैं। कुछ कछुओं की प्रजातियों में खेल व्यवहार का दस्तावेजीकरण किया गया है। खतरे को भांपते ही कछुआ भाग सकता है, जम सकता है या अपने खोल में वापस जा सकता है। मीठे पानी के कछुए पानी में भाग जाते हैं, हालांकि सोनोरा मिट्टी के कछुए जमीन पर शरण ले सकते हैं क्योंकि वे जिन उथले अस्थायी तालाबों में रहते हैं वे उन्हें कमजोर बनाते हैं। कछुए एकमात्र सरीसृप हैं जो लंबी दूरी तक प्रवास करते हैं, विशेष रूप से समुद्री प्रजातियां जो हजारों किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती हैं। समुद्री कछुए अपने प्रजनन तटों तक कैसे पहुंचते हैं, यह अज्ञात है। कछुओं में संभोग व्यवहार की एक विस्तृत विविधता होती है, लेकिन वे जोड़ी बंधन या सामाजिक समूह नहीं बनाते हैं। हरे समुद्री कछुओं में मादाओं की संख्या आमतौर पर नरों से अधिक होती है। स्थलीय प्रजातियों में नर अक्सर मादाओं से बड़े होते हैं और नरों के बीच लड़ाई साथी तक पहुंच के लिए एक प्रभुत्व पदानुक्रम स्थापित करती है। कुछ प्रजातियों में मादा की पसंद महत्वपूर्ण होती है और मादा हरे समुद्री कछुए हमेशा ग्रहणशील नहीं होते हैं। इस प्रकार उन्होंने नर के संभोग के प्रयासों से बचने के लिए व्यवहार विकसित किया है। कछुए अपने अंडे जमीन पर देते हैं, हालांकि कुछ पानी के पास अंडे देते हैं जो स्तर में बढ़ जाता है और गिर जाता है, जिससे अंडे जलमग्न हो जाते हैं। जबकि अधिकांश प्रजातियां घोंसले का निर्माण करती हैं और अंडे देती हैं जहां वे चारा ढूंढती हैं, कुछ मील की यात्रा करती हैं। अधिकांश मां कछुए अपने अंडों को ढकने और तुरंत छोड़ने के अलावा माता-पिता की देखभाल के रूप में और कुछ नहीं करते हैं, हालांकि कुछ प्रजातियां अपने घोंसलों की कई दिनों या हफ्तों तक रखवाली करती हैं। अंडे से निकलने वाले युवा कछुए अंडे के दांत का उपयोग करके खोल से बाहर निकलते हैं, एक तेज प्रक्षेपण जो अस्थायी रूप से उनके ऊपरी चोंच पर मौजूद होता है। कछुए लंबी उम्र जी सकते हैं। सबसे पुराना जीवित कछुआ और भूमि जानवर जोनाथन नाम का सेशेल्स का विशालकाय कछुआ कहा जाता है, जो 2019 में 187 साल का हो गया। हैरियट नामक एक गैलापागोस कछुआ 1835 में चार्ल्स डार्विन द्वारा एकत्र किया गया था। यह 2006 में मर गया, कम से कम 176 साल तक जीवित रहने के बाद। अधिकांश जंगली कछुए उस उम्र तक नहीं पहुंचते हैं। प्राणीशास्त्रियों ने कछुओं की विकासवादी उत्पत्ति और विशेष रूप से उनके अनोखे खोल की व्याख्या करने की कोशिश की है। 1914 में जॉन वर्स लुइस ने प्रस्तावित किया कि डर्मिस में बोनी प्लेटें, जिन्हें ओस्टोडर्म कहा जाता है, उनके नीचे पसलियों से जुड़ी होती हैं, जिन्हें बाद में ओलिवियर रिपेल ने पोल्का डॉट पूर्वज कहा। सिद्धांत ने ब्रैडिसॉरस से एंथोडोन तक जीवाश्म पैरियासॉरस के विकास को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन इस बात के लिए नहीं कि पसलियां बोनी त्वचीय प्लेटों से कैसे जुड़ सकती थीं। कछुओं की सटीक वंशावली विवादित रही है। ऐसा माना जाता था कि वे प्राचीन विकासवादी ग्रेड एनाप्सिडा की एकमात्र जीवित शाखा थे, जिसमें प्रोकोलोफोनिड्स और पैरियासॉरस जैसे समूह शामिल हैं। कुछ शुरुआती रूपात्मक फाइलोजेनेटिक अध्ययनों ने कछुओं को आर्कियोसौरिया, मगरमच्छ और पक्षी की तुलना में लेपिडोसौरिया, टुआटारस, छिपकली और सांप के करीब रखा है। आधुनिक कछुए और उनके विलुप्त रिश्तेदार जिनके पास एक पूरा खोल है, उन्हें टेस्टुडिनाटा क्लेड के भीतर वर्गीकृत किया गया है। कछुओं को दो जीवित उपवर्गों में विभाजित किया गया है, क्रिप्टोडिरा और प्लूरोडिरा। दोनों समूह सुरक्षा के लिए गर्दन को पीछे खींचने के तरीके में भिन्न हैं। कछुए दुनिया के महाद्वीपों, महासागरों और द्वीपों में स्थलीय,
पूरी तरह से जलीय और अर्धजलीय प्रजातियों के साथ व्यापक रूप से वितरित हैं। ठंडे मौसम में कछुओं के लिए उनका वितरण प्रजनन पर बाधाओं से सीमित है, जो लंबे समय तक हाइबरनेशन से कम हो जाता है। कशेरुकी आदेशों में कछुए खतरे में पड़ी प्रजातियों के प्रतिशत में प्राइमेट्स के बाद दूसरे स्थान पर हैं। 1500 ईस्वी से 360 आधुनिक प्रजातियां अस्तित्व में हैं। इनमें से 51 से 56% को खतरे में माना जाता है और 60% को खतरे में या विलुप्त माना जाता है। कछुओं को कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जिसमें आवास विनाश, उपभोग के लिए कटाई, पालतू व्यापार, प्रकाश प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। कुछ अमेरिकी राज्यों में जंगली कछुओं का शिकार करना कानूनी है और चीन में अमेरिकी कछुओं की मांग बढ़ रही है। फ्लोरिडा मछली और वन्यजीव संरक्षण आयोग ने 2008 में अनुमान लगाया था कि लगभग 3000 पाउंड सॉफ्टशेल कछुए तांपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के माध्यम से साप्ताहिक निर्यात किए गए थे। हालांकि 2002 और 2005 के बीच अमेरिका से निर्यात किए गए कछुओं का बड़ा हिस्सा खेती किया गया था। सोवियत संघ की सितंबर 1968 की जोन 5 परिक्रमा उड़ान में 2 कछुए शामिल थे, जिससे वे चंद्रमा के आसपास की यात्रा करने वाले पहले सांसारिक जीव बन गए। कछुए जोन 6 1968 और जोन 7 1969 परिक्रमा उड़ानों में भी शामिल थे। कछुए प्राचीन काल से ही दुनिया भर की मानव संस्कृतियों में मौजूद रहे हैं। उन्हें आमतौर पर सकारात्मक रूप से देखा जाता है, भले ही वे प्यारे या आकर्षक न हो। प्राचीन काल और बुढ़ापे के साथ उनके जुड़ाव ने उनकी प्यारी छवि में योगदान दिया है। कुछ कछुए, विशेष रूप से छोटे स्थलीय और मीठे पानी की प्रजातियां, पालतू जानवर के रूप में रखी जाती हैं। 1950 के दशक में पालतू कछुओं की मांग बढ़ गई, जिसमें अमेरिका मुख्य आपूर्तिकर्ता था। पकड़े गए जंगली कछुओं का मांस एशियाई संस्कृतियों में खाया जाता है, जबकि कछुए का सूप कभी अंग्रेजी व्यंजनों में एक लोकप्रिय व्यंजन था। गोफर कछुआ स्टू फ्लोरिडा के कुछ समूहों के साथ लोकप्रिय रहा है। कछुए के अंडों के कथित कामोद्दीपक या औषधीय गुणों ने दक्षिण पूर्व एशिया में उनके लिए एक बड़ा व्यापार बनाया। कछुआ प्लेस्ट्रॉन और सॉफ्टशेल कार्पेस का पारंपरिक चीनी चिकित्सा में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।